जमीन नहीं देंगे, जान देंगे मगर जमीन नहीं देंगे। एसपीटी एक्ट 1949 का धारा 20 में हम लोग कानून में जो लिखा हुआ है कि यहाँ का जमीन ना तो खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना दान में दिया जा सकता है, ना किसी तरह से हम किसी को जमीन यहाँ खरीद बिक्री कर सकते हैं। जो अभी जो सरकार है ये आदिवासियों का सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है एक तरह से कहा जाए। ये माफिया सरकार, माफिया राज चला रहा है, गुंडा राज चला रहा है। अगर यहाँ पर आदिवासियों का सरकार होता, वो दिसंबर राज होता, तो आज आदिवासियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होता, आदिवासियों को नहीं मारा जाता। मगर यहाँ जो है ये जो है माफिया राज है, यहाँ पर दलालों का राज चला रहा है ये सरकार जो है यहाँ पर कहीं जमीन लूट रहा है, तो कहीं जो भी समाज को लेकर आवाज उठा रहा है उनको मार दे रहा है, और उनका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप सूर्यनारायण हांसदा का मैटर देख लीजिए। दादा आप बताइए, ये जो आप छोटा मानिकपुर गांव आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कारण है वैसे कि आप इतना दूर से यहाँ पहुँचे? देखिए आज जो यहाँ हम आए हुए हैं, यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है जायरा कंपनी के द्वारा, जायरा द्वारा, और उसमें अधिग्रहण के दौरान हमारे माताएं, हमारे बहनें और हमारे भाई और हमारे बुजुर्ग लोगों को जिस तरह बर्बरतापूर्वक मारा गया, इसको देखते हुए हम यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला, इसलिए आज हम यहाँ छोटा मानिकपुर आए हुए हैं इन लोगों से हाल समाचार जाने, और इस मुद्दा को लेकर आज हम सबसे बातचीत किए कि क्या हुआ था, कि किस तरह से उस दिन ये घटना जो पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को जिस तरह पीटा गया, इन लोगों से हाल सुनने के लिए आए हुए हैं। क्या मामला है वैसे कि बार बार यहाँ झड़प हो रहा है? ये देखिए, ये मामला जो है ये 1974 में जायरा कंपनी द्वारा यहाँ पर जो है इसको अधिग्रहण किया गया, जो अवैध है, गैर कानूनी तरीके से अधिग्रहण किया गया है। और अगर हम कहते हैं अगर जमीन अधिग्रहण हुआ है 1974 में, तो उनका कोई तो दस्तावेज होगा, लेकिन अभी तक ना तो कोई दस्तावेज प्रशासन दिखा पा रही है, ना तो जायरा कंपनी दिखा पा रही है। इन लोगों का बार बार कहना है कि हम लोग को अगर आपने जमीन अधिग्रहण किया है हमारे पूर्वजों द्वारा, तो अपना हमें वो दस्तावेज दिखाइए आप किस तरह से अधिग्रहण किए हैं। जबकि हम लोगों को मालूम है एसपीटी एक्ट 1949 का धारा 20 में हम लोग कानून में जो लिखा हुआ है कि यहाँ का जमीन ना तो खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना दान में दिया जा सकता है, ना किसी तरह से हम किसी को जमीन यहाँ खरीद बिक्री कर सकते हैं। और ये कानून रहते हुए यहाँ घोर जो है इस कानून का धज्जिया उड़ाया जा रहा है यहाँ के एसडीओ द्वारा, यहाँ के प्रशासन द्वारा। एसडीओ डीसी यहाँ का कौन है संतापड़ा में? ये सभी संथाल ऑफिसर होते हैं, और संथाल ऑफिसर का काम होता है संथालों को सुरक्षा देना, संथालों का जमीन बचाना, संथालों को हर समय इनको ध्यान रखना। लेकिन यहाँ का जो एसडीओ का जो रवैया हम सुने यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ का जो एसडीओ रवि कुमार के द्वारा, कि यहाँ के महिलाओं को गरीब कहकर, उनको उनका दुर्गम कहकर, उनको उनका बात को नहीं सुनने लगा, उनका पेपर नहीं देखने लगा। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे प्रशासन हमारे संथाल पराना में यहाँ के एसडीओ बने हुए हैं। इनको मैं यहाँ का जो राज्य सरकार है, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ से जल्द यहाँ के एसडीओ को यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा यहाँ बहुत बड़ा उग्राण अब होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से हमारे माताएं पर, हमारे बहने पर एक पुलिसकर्मी किस आधार से उनको छुआ, किस आधार से उनको मारा, मैं ये जानना चाहता हूँ। और यहाँ का राज्य सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ का डीसी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के एसडीओ महोदय से पूछना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि मैं कोर्ट हूँ, मैं कानून का जानकार हूँ, तो आप किस आधार से यहाँ के हमारे महिलाओं को, हमारे बच्चे को आपने किस आधार से छुआ? किस आधार से एक पुलिसकर्मी किस आधार से एक महिला को छुएगा? हमें ये जानना है। कौन सा कानून का कौन सा धारा में आपका लिखा हुआ है? अगर आप एक कोर्ट है, आप एसडीओ महोदय हैं, आप हमें बताइए कौन सा धारा में आपका लिखा हुआ है एक पुलिसकर्मी किस तरह से एक महिला को मारेगा, उसको पीटेगा? हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। अच्छा आप बताइए कि यहाँ ये जो जीसीडी क्षेत्र है, ये तो औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है ना? जी, ये औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया है, लेकिन आपको और हमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर एसपीटी एक्ट 1855 यहाँ लागू है। यहाँ का जो मदर लॉ है, यहाँ का एसपीटी एक्ट यहाँ लागू है, और एसपीटी में साफ साफ कहा गया है कि यहाँ का जमीन हम ना खरीद सकते ना बेच सकते हैं। चाहे यहाँ का राज्य का भूमि अधिग्रहण बिल कानून हो, चाहे केंद्र सरकार का भूमि अधिग्रहण कानून हो, यहाँ पर साफ साफ एसपीटी एक्ट का धारा आपको जो है 72 में साफ साफ लिखा हुआ है। कोई भी यहाँ पर कानून अगर किसी कारणवश कोर्ट में भी लड़ाई होता है, दोनों कानून एसपीटी एक्ट और यहाँ का जो दोनों भूमि अधिग्रहण कानून के बीच अगर लड़ाई होता है, तो जीत जो है हमेशा एसपीटी एक्ट का कानून का ही होगा, जो धारा 72 में कहा गया है। अच्छा, इन लोग का जमीन जो लड़ाई चल ही रहा है, ठीक है,
और उसमें काम चल रहा है, चालू है, ठीक है, लेकिन समाज के लोग, आप लोग कितना मदद करेंगे इन लोग? अब हम लोग जो है समाज के लोग यहाँ पर दिसम बैसी कराने जा रहे हैं। यहाँ का प्रशासन को घेरेंगे, साथ में यहाँ का जो इस राज्य को चला रहे हैं, इस राज्य को जो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो शिरोमणि हमारे जो है यहाँ हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, बसंत सोरेन जी, जो कहते हैं कि हम आदिवासी लीडर हैं, आदिवासी बेटा हैं, अब वो दिसम अभिराज की बात करते हैं। और आज जिस तरह से हमारे बहु बेटियों पर, हमारे भाइयों पर उनको मार रहा है, उनका जमीन लूट रहा है, हम उन लोगों पर बैसी कर देंगे। हम लोग पूरे यहाँ संथाल से नहीं बल्कि पूरे भारत देश से, बंगाल से, बिहार से, यहाँ सबको यहाँ हम लोग निमंत्रण देंगे। और इस लड़ाई में इस गांव के लोगों को हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन के साथ इनके लड़ाई लड़ेंगे, उनका जमीन को बचाएंगे। अच्छा, आप लोग, आपको क्या लगता है ये जो जमीन कंपनी लिया है, कैसे बचाएंगे आप लोग, कैसे बचा पाएंगे? हम लोग हर तरीके से लड़ेंगे, कानून के तरफ से लड़ेंगे और ऐसे भी लड़ेंगे, जमीन में भी लड़ेंगे। जिस तरह से ये लोग अवैध रूप से, एक अवैध तरीके से जबरन ये लोग जो है जमीन कब्जा कर रहा है, ये लोग जो है बिना दस्तावेज का 28.55 डिसमिल एकड़ जो है 1900 तो अधिनियम क्या तो लेबे किया, वो तो घेराबंदी कर ही रहा है। उसके अलावे लगभग 12 एकड़ जमीन जो कि नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 12 एकड़ जमीन जो है वो अधिग्रहण से बाहर है। उसके बावजूद ये जमीन को जो है लोग जियाडा कंपनी जबरदस्ती घेराबंदी किया और इफको कंपनी को देकर यहाँ पर जो है अभी वो इफको कंपनी लिया हुआ है, ये कंपनी चालू है अभी। और उसके बदले में और एक कहानी ट्विस्ट सुनिए क्या हुआ है कि 12 एकड़ जमीन तो लिया, उसके बदले में क्या क्या पेपर में ये लोग को जो है जमीन दिया, लेकिन ये लोग को कहीं जमीन नहीं मिला। अच्छा, ये खेला हुआ है अभी। अच्छा मनोज जी, बार बार जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर इस तरह घटना घट रही है, चाहे आप देखिए सोमा मुंडा के हत्याकांड, सूर्या हांसदा के हत्याकांड, लगातार जिस तरह से आदिवासी उम्मीद के साथ एक आगुआ सरकार खड़ा किया, लेकिन बार बार आदिवासी के ऊपर ही इस तरह हो रहा है, क्या मान रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो अभी जो सरकार है ये आदिवासियों का सरकार नहीं, आदिवासी विरोधी सरकार है एक तरह से कहा जाए। ये माफिया सरकार, माफिया राज चला रहा है, गुंडा राज चला रहा है। अगर यहाँ पर आदिवासियों का सरकार होता, वो दिसंबर राज होता, तो आज आदिवासियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होता, आदिवासियों को नहीं मारा जाता। मगर यहाँ जो है ये जो है माफिया राज है, यहाँ पर दलालों का राज चला रहा है ये सरकार। ये सरकार जो है यहाँ पर कहीं जमीन लूट रहा है, तो कहीं जो भी समाज को लेकर आवाज उठा रहा है उनको मार दे रहा है, और उनका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप सूर्यनारायण हांसदा का मैटर देख लीजिए, सोमा मुंडा का स्थिति को देख लीजिए, उनका भी वही चल रहा है जो भी अभी तक हो रहा है इनके सरकार में। हम लोग सोचते थे कि यहाँ अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर मुख्यमंत्री बनेगा, तो हमारा जो हम लोग को जो एसपीटी एक्ट में जो कानून में जो ताकत दिया गया है, उस ताकत के माध्यम से हमारा जमीन बचेगा, हम बचेंगे। लेकिन हम लोग को अब ऐसा लगने लगा कि हम लोग ने जिसको मुख्यमंत्री बनाया वही आदमी आज हम लोग को मार रहा है। तो मनोज जी, आप बताएं, ये जो 28 एकड़ 55 डिसमिल का जो ये जो जमीन का लड़ाई चल ही रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन काम तो अभी चालू है, कैसे? देखिए, ये जबरन चल रहा है, ये गुंडागर्दी है, दलाल इनका जो है जियाडा कंपनी का दलाल, प्रशासन दलाल बन के यहाँ है, एसडीओ खुद जमीन दलाली कर रहा है यहाँ। और जमीन दलाली करते हुए यहाँ जो है जबरदस्ती पुलिस प्रशासन के बल पर ये लोग जो है कब्जा कर रहा है। ये लोग अगर कानूनी तौर पर कब्जा करता है, इन लोग को नोटिस देकर कब्जा होता है, हम मानते हैं, लेकिन बिना कागज का, बिना नोटिस का आप किस आधार पर इनको कब्जा कर रहे हैं, हाँ, ये तो आपको बताना चाहिए। आप एक कहते हैं कि संविधानिक पद पर बैठे हुए, एसडीओ एक संविधानिक पद होता है, एक आईएएस ऑफिसर बनता है, और वो व्यक्ति अगर कहता है कि बिना पेपर ऐसे ही अगर कब्जा कर रहा है, ये तो गुंडागर्दी है, ये तो माफिया राज है, ये स्थिति बना हुआ है। और एक बात बता दें आपको, हमारे संथाल परगना में 2 सांसद है संथाल का, एक दुमका लोकसभा से नलिन सोरेन है और एक आपका राजमहल से विजय हांसदा है। लेकिन दोनों सांसद का अभी तक इस मुद्दा को लेकर कोई बयानबाजी नहीं हुआ, जबकि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी यहाँ तक कि कम से कम हमारे आदिवासी भाई बहनों का सुध लेने आए। लेकिन संथाल परगना से हेमंत सोरेन भी विधायक है, संथाल परगना से बसंत सोरेन भी विधायक है, लेकिन आज तक इन लोगों ने कोई सुध नहीं लिया। यहाँ का विधायक सुरेश पासवान, वो भी जेएमएम समर्थित यहाँ का प्रत्याशी था, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो भी आज तक सुध लेने नहीं आए। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ कोई बड़ा नेता आता है या जब 2 फरवरी का कार्यक्रम होता है, तो यहाँ का जेएमएम का दलाल लोग बस लेके आता है और यहाँ का गरीब गुरुआ हमारे आदिवासी भाई बहनों को ठूस ठूस के ले जाता है। और आज जब सत्ता बनती है, सरकार बनती है,
और तब क्या होता है, इस तरह से जमीन लुटाया जा रहा है, इन लोगों को मारा जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर यही रवैया रहा तो याद रखिए, आदिवासी जिस तरह जो है पहले अंग्रेजों के साथ हमारे सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो ने लड़ाई लड़ा, उसी तरह आज आपके साथ हम लोग लड़ेंगे, मगर हम लोग अपना जमीन को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग का जमीन, हम लोग का सांस जब तक बंद नहीं होगा तब तक हम अपना जमीन को नहीं छोड़ेंगे। हम एक इंच जमीन यहाँ से हम लोग लेने नहीं देंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है।